नमस्कार, डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चारण परंपरा की एक ऐसी देवी की जानकारी देंगे जिनके सामने कई राजवंशों ने शीश झुकाए हैं। ये देवी कई कुलों की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माता देवी गंगा का अवतार भी मानी जाती है। मित्रों, डिवाइन देवी में आज हम चारण कुल परंपरा में प्रकट खोडियार माता की बात करेंगे। चारण समाज को देवी पुत्र माना जाता है। देवियों के कई अवतारों ने इस कुल परंपरा में जन्म लिया है। यह समाज दान, धर्म, तपश्चर्या के लिए जाना जाता है। ऐसे ही महान चारण दंपति थे मामड़िया चारण एवं देवलाई। कहानी आज से 1200 वर्ष पूर्व के आसपास की है, जब गुजरात में वल्लभीपुर नाम के राज्य में शिलादित्य का शासन था। इनके दरबार में मामड़िया गढ़वी थे, जो राजकवि के रूप में नियुक्त थे। वे शिव शक्ति के बड़े उपासक थे। विनम्र स्वभाव एवं प्रामाणिक होने से वह राजा की विश्वास पात्र हुआ करते थे। वे बिना रोक-टोक राजमहल में प्रवेश कर पाते थे। महाराजा के साथ इनकी निकटता से मंत्रियों ने ईर्ष्यावश महारानी को मामड़िया के विरुद्ध भड़काया। भ्रमित रानी ने राजा को भ्रमित कर मामड़िया चरण की महल में प्रवेश पर रोक लगाई। मामड़िया ने जब पाबंदी पर पृच्छा करी, तब निसंतान बाज का मुख देखने पर राजा का अशुभ होगा ऐसा ताना दिया गया। राजा की बात से दुखी मामड़िया चारण ने रोहिशाला पहुंचकर अपनी पत्नी देवलाई को ये घटना बताई एवं शिव मंदिर जाकर भगवान की उग्र तपस्या से संतान प्राप्ति का निर्धार किया। उन्होंने वन में जाकर शिवालय में बिना अन्न जल के 7 दिनों तक तपस्या करी। अंतिम दिन वो अपना बलिदान देने ही वाले थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ने उनसे कहा कि पिता बनने का सौभाग्य उनके भाग्य में नहीं है। तब मामड़िया ने भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवों के देव, आप असंभव को संभव कर सकते हैं, कृपा कीजिए महादेव। इनकी करुण पुकार सुन महादेव मामड़िया को नागलोक लेकर गए। नागलोक की राजा रानी के आगे मामड़िया ने दुख प्रकट किया। नागदेव ने दुखी मामड़िया की प्रार्थना स्वीकार कर अपने 7 नाग पुत्री एवं 1 नाग पुत्र को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए सहमत किया एवं महासुद अष्टमी को प्रादुर्भाव की बात कही। मामड़िया ने खुश होकर घर तरफ प्रस्थान किया। योजना अनुसार 8 पालने तैयार किए गए। महासुद अष्टमी को 8 नाग नागिन पालने में स्थित हुए एवं शिशु रूप धारण किया। शिशु रुदन सुनकर मामड़िया एवं देवालय प्रसन्न हुए। भगवान शिव की तपस्या सफल हुई थी। 7 कन्या एवं 1 पुत्र का नाम आवल, जोगल, तोगल, जानबाई, होलबाई, बीजबाई, सोसाई एवं बेटे का नाम मिहिर रखा, जिसे प्यार से मेरखे के नाम से जाना गया। अब वालों को पता था कि देवालय गर्भवती नहीं थी एवं एक दिन में 8 बच्चों का जन्म लेना चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने मामड़िया के विरुद्ध काला जादू करने की अफवाह फैलाई। यह बात शीलभद्र के कानों तक पहुंची। बात की परख करने के लिए शीलभद्र राजा मामड़िया चरण के घर आए। राजा ने सभी बच्चों पर नजर डाली। तब पालने से नन्ही जानबाई ने लंबे हाथ कर राजा को आशीर्वाद दिया। यह चमत्कार देखकर राजा को काला जादू का वहम आया, इसलिए 8 बच्चों को लोहे के संदूकों में डालकर डुबाकर मारने का आदेश दिया। मामड़िया एवं देवलाई ने बहुत विनती करी, पर सैनिकों ने दया लाए बिना ही राज आज्ञा का पालन किया। परंतु संदूक पानी में डूबने की जगह पानी में तैर रहे थे। पुरोहितों ने राजा को बाल हत्या न करने के लिए समझाया। बच्चों को पानी में डुबाने का राजा का प्रयत्न व्यर्थ हुआ। बच्चों को वापस किनारे लाया गया। कुछ समय पश्चात वह बच्चे बड़े होने लगे। तब खेलने के लिए नदी किनारे गए। तब छोटे भाई मेहरा को जहरीले सांप ने काट लिया। तब भाई की प्राण की रक्षा के लिए आवल माता ने नागलोक से अमृत कुंभ लाने के लिए सबसे छोटी बहन जानबाई को आज्ञा करी। यह अमृत कुंभ सूर्योदय पूर्व लाने से ही भाई के प्राणों की रक्षा हो सकती है। ये जानकर जानबाई तीव्र गति से पानी में उतरकर पाताल लोक गए। पाताल लोक अति गहरा है। यहाँ पहुंचकर अमृत लाने में समय बीता। सूर्योदय में अब एक ही प्रहर बाकी था। माता आवड़ ने
चिंता में कहा, जानबाई खोड़ी तो नहीं हुई है? खोड़ी यानी लंगड़ाना। माता आवल के यह विधान से माता खोड़ियार को पैर पर चोट लगी। माता की सहायता हेतु मगर ने माता का वाहन बनना स्वीकार किया। माता ने अमृत कुंभ से भाई के प्राणों की रक्षा की थी। माता के एक पैर में चोट लगी, इसलिए इनका नाम जानबाई से खोड़ियाई या खोड़ियार माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता ने मगरमच्छ को अपना वाहन नियुक्त किया। मगरमच्छ पर सवार माता खोड़ियार भूमि एवं जल दोनों में निवास करती है। माता के चमत्कार से गांव के लोगों ने माता की उपासना करी। 7 बहन माता का साक्षात अवतार है, यह बात सारे प्रदेश में फैलने लगी। समय बीतता गया, साथ में माता की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। तब शिलादित्य ने माता की परीक्षा करने के लिए एक भैंसे को मदिरापान कराकर माता खोड़ियार के नेस के पास छोड़ दिया। भैंसे ने उत्पात मचाया, तब माता ने भैंसे का नाश किया। यह बात से क्रोधित राजा ने माता के पशुओं के घास चारे पे पाबंदी लगाई। तब माता ने अन्याय ना करने के लिए समझाया, पर राजा ने अवज्ञा की। राजा ने माता को महल में रहने के लिए कहकर कटाक्ष एवं कुदृष्टि करी। माता ने कुपित होकर राजा को सर्वनाश का श्राप दिया। माता अपने गोधन एवं परिवार के साथ रोहिशाला छोड़कर गलधरा तरफ प्रस्थान किया। माता के श्राप से वल्लभी कुल का अंत हुआ। अरब लुटारों ने राजा की हत्या कर दी। माता शत्रुंजय नदी के किनारे स्थित हुए। यहाँ राक्षसों का स्थान था। आवड़ माता एवं खोड़ियार माता ने राक्षसों का नाश किया। राक्षसों के संहार बाद माता ने नदी में स्वधाम प्रस्थान करने का निर्धार किया। बाकी दिव्या भी अपने कार्य सिद्धि हेतु अलग अलग स्थानों पर स्थित हुए। माता अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर जलमग्न होते हुए सिर्फ मस्तक का भाग बाहर रख सिर हुई। माता के गले का ऊपर का भाग पृथ्वी एवं गले के नीचे का भाग पाताल में स्थित हुआ, इसलिए इस स्थान को गलधरा नाम दिया गया। माता ने इस स्थान पर कई संतों महंतों को बालिका के रूप में दर्शन दिए हैं। माता का एक और स्थान माटेल है। यहाँ माता पानी के अंदर सुवर्ण मंदिर में स्थित है। मुगल काल में बादशाह ने माटेल झील का पानी निकलवाया। तब पानी खींचने पर मंदिर का शिखर कलश दिखाई दिया जो सुवर्ण का था। बादशाह पूरा सुवर्ण मंदिर निकलना चाहते थे, पर माता ने क्रोधित होकर झील को पूरा पानी से भर दिया। पानी के तेज बहाव में बादशाह का लश्कर पानी के बहाव में बह गया। माता ने ऐसे कई चमत्कार अपने भक्तों को दिए हैं। माता का राजपुरा में भी भव्य मंदिर है। भावनगर के ठाकुर साहब वखत सिंह अखेराज, जो भावनगर के शासक थे, उन्होंने माता को प्रसन्न किया। उनकी आराधना से माता गलधरा से राजपुरा गए थे। जूनागढ़ के राजा नवघन का जन्म भी माता की कृपा से हुआ था। माता खोड़ियार के वे परम उपासक थे। माता ने उनको गलधरा झील के किनारे दर्शन दिए थे और कई युद्धों में माता की कृपा से जीत प्राप्ति करी थी। माता का प्रागट्य महासुद अष्टमी को हुआ था। इस दिन खोड़ियार जयंती के नाम से मनाया जाता है। माता लेवा पटेल, गोहिल, चुड़ासमा, सरवैया, चौहान, परमार शाखा के राजपूत, कारड़िया राजपूत, कामदार, खावड़, ब्राह्मण, चारण, भरवाड़, रबारी जैसे कई शाखा प्रशाखा की कुल देवी माने जाते हैं। माता को प्रसाद में चावल, चूरमा, सुखड़ी का भोग लगाया जाता है। माता खोड़ियार की विस्तृत माहिती हमने माता की प्रेरणा से प्रस्तुत की। माता के कौन कौन से मंदिर भारत में स्थित है, ये हम आने वाले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। आप कौन सी देवी के बारे में जानना चाहते हो वो कृपया कमेंट करें एवं चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय खोड़ियार माता जी।